अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं नौखेज़ियाँ। खातिन हज़रात, सोशल मीडिया का दौर है और आजकल आप देख रहे होंगे कि फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक और व्हाट्सएप तक हर बंदा कुछ ना कुछ अपने लिहाज से दानिश्वर बना हुआ है। उसके पास हर मसले का हल होता है और किसी मसले पे भी आप बात कर लें, आपको कोई ना कोई उस बारे में राय सुनने को मिल जाती है। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में ऐसे ही एक दानिश्वर साहब को मदऊ किया है। इनके बारे में मशहूर है और ये खुद भी कहते हैं कि इनके पास हर मसले का हल मौजूद है। आइए मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं सुंबल। सुंबल एक बुटीक चलाती हैं, लेकिन इनके साथ जो बैठे हुए हैं दानिश्वर साहब, ये अपने आप को उनकी स्टूडेंट कहती हैं। और दानिश्वर साहब बैठे हुए हैं, इनका नाम है रियाज अहमद रियाज, बल्कि प्रोफेसर रियाज अहमद रियाज साहब। और उनके साथ जो बैठे हैं ये हमारे खातिन हज़रात आज के मेहमान हैं। नाम है इनका उस्ताद रमज़ान अली हैदर साहब। ज़िला खुशाब के इलाके जोहराबाद से इनका ताल्लुक़ है। और उस्ताद नज़र हुसैन, जो म्यूज़िक का इतना बड़ा नाम, उनके ये पोते हैं और मुल्क से बाहर भी ये जा चुके हैं। गज़लें भी गाते हैं, उर्दू भी गाते हैं, फोक भी गाते हैं और सबसे बड़ी बात कि ये इंग्लिश में भी गा चुके हैं मुल्क से बाहर। रमज़ान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। चूँकि आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारा प्रोग्राम इंजॉय कीजिए, साथ साथ हम आपसे गाने सुनेंगे। प्रोफेसर रियाज अहमद रियाज साहब जी, आप ये बताइए, आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं तकरीबन 50 जमातें पढ़ा हूँ। 50 जमातें? जी, 50 जमातें कैसे? देखें 40 साल में तो मैंने मैट्रिक किया। अच्छा, 40 साल में 40 यानी दफा आपने इम्तिहान दिया? जी, तकरीबन 40 वो और 10 पिछले 50। जी, बात तो तो ठीक है। 50 जमातें हो गई। 50 जमातें हो गई। जी, जी। वेरी गुड। और आपका ताल्लुक किस इलाके से है? मेरा ताल्लुक तो चूँकि मैं एक दानिश्वर हूँ, ठीक। मैं मुल्क के कोने कोने से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है। मगर वैसे मेरा पाई फिर से ताल्लुक़ है। भाई फेरू से आपका ताल्लुक? हाँ जी। ओके। ब्रदर सर्कल जो है, जी, जी। यानी कि भाई फेरू, जी। वहां से आपका ताल्लुक है। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके पास हर मसले का हल मौजूद है, यानी कोई भी कोई मसला आपसे पूछे, जी, किसी भी किस्म का, जी, मेडिकली हो, वो सोशल हो, किसी भी किस्म का मसला हो, आपके पास उसका हल मौजूद होता है। जी, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि डॉलर रेट बहुत हाई हो गया, डॉलर का, डॉलर ये रेट कैसे कम किया जा सकता है? लोग बहुत परेशान हैं। आप मुझे ये बताएं, शेर का गोश्त क्या भाव है? शेर का गोश्त? शेर का गोश्त शेर का गोश्त मुझे क्या पता। अमेरिका में 5,000 रुपए किलो है। अच्छा, लेकिन हमारे तो ये हराम जानवर का गोश्त नहीं मिलता ना, तो इसका मेरे जवाब से क्या ताल्लुक, डॉलर के रेट से क्या ताल्लुक? डॉलर किन का है? अमेरिका का। तो शेर किन का है? अमेरिका का। देखिए, शेर उनका, डॉलर उनका। ये महंगा हो या सस्ता डॉलर, हमें इससे क्या मसला है? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। देखिए, आपने इनको एक्सीलेंट कहा है? वेरी गुड। मसले का हल बताया उन्होंने। अच्छा, मैं बड़ा मुतासिर हुआ, आपने तो मिनटों में सारा मसला हल कर दिया। यानी दानिश्वर इतना इस पे जोर लगाते हैं, इतनी मीटिंग्स करते हैं और एक ग्रुप्स बैठते हैं कि ये देखें डॉलर क्यों महंगा हो रहा है। आप तो माहिरीन मुआशियात को आपने चित कर दिया। कमाल है वैसे आपके पास। अच्छा, ये बताएं, आपने एक और मसला मैं पूछ लेता हूं ताकि मुझे आपके मुतालिक कंफर्म हो जाए। कुछ ना कुछ तो मुझे कंफर्म हो चुका है जी, आपके मुतालिक, लेकिन कुछ और कंफर्म करना चाह रहा हूं। आपकी इजाजत है? जी जी। ओके। अच्छा, ये बताइए, हम अमूमन आगे देखें ना, ईद आएगी, बकरा ईद आएगी, जी, जी। जानवर बहुत महंगे मिलते हैं। जी, जी, यानी हर बंदे को ये शिकायत होती है कि जो 20,000 वाला जानवर है वो 50 का, 50 वाला लाख, 1.5 लाख का मिलता है। बिल्कुल है। तो सस्ता जानवर खरीदना हो, इसका क्या तरीका है? आपकी दानिश क्या कहती है? देखें, आप कितने बजे ऑफिस जाते हैं? मैं तकरीबन 2 बजे। 2 बजे? इतना लेट क्यों जाते हैं? इससे पहले रश बड़ा होता है सड़कों पे। यही मसले का हल है। नहीं, सड़कों पे रश का बकरे की कीमत से क्या ताल्लुक? जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखें, आपने बकरा खरीदना है और ईद कुर्बान है, आप पहले दिन छोड़ दें, दूसरे दिन छोड़ दें, छोड़ दिया, तीसरा दिन भी छोड़ दें, चौथे दिन जाके आप बकरा खरीद लें। एक्सीलेंट। चौथे दिन बकरा खरीदूं? जी, बिल्कुल। ईद पे कुर्बानी के लिए मैंने बकरा खरीदना हो तो मुझे चाहिए सस्ता बकरा, मैं चौथे दिन खरीदूं। चौथे दिन आपको मिल जाएगा। क्या कहने हैं आप? एक्सीलेंट।
मैंने आपके मुतालिक जो सोचा था वो 100% आप उस पर पूरा उतर रहे हैं। अच्छा, ये आप बताइए सुंबल, आप बेसिकली तो बुटीक का आपका काम है, जी। तो ये आपको कब से आप इनके साथ अटैच है? मैं तकरीबन 5 साल से इनके साथ हूँ। अच्छा, जी। क्यों? मैं एक रिसाला पढ़ रही थी मेंढकों की जिंदगी के बारे में। ये मेंढकों की जी, मेंढकों की। रिसाला। तो उसमें इनका इंटरव्यू देखा था मैंने। एक मिनट, मेंढकों की जिंदगी के हवाले से वो रिसाला था? जी। और उसमें रियाज अहमद रियाज साहब का इंटरव्यू छपा इनका था? इंटरव्यू छपा था। ठीक है। और उससे इनकी मैं तस्वीरें भी छपी होंगी? हाँ, मैं ठीक है। उनकी उस रिसाले से, मैं इनके उस इंटरव्यू से, इनकी दानिशवरी से मैं बहुत मुतासिर हुई और तब से मैं इनकी फैन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जब अच्छा, से हाँ। जब से ये मेरी लाइफ में आए हैं, मैं लखपति हो गई हूँ। अरे वाह, लखपति हो गई हैं। लखपति। पहले आप क्या थी? पहले मैं करोड़पति थी। ये क्या बात हुई? ये आपका तो पैसा कम हो गया, करोड़पति से लखपति हो गई हैं, ये क्या बात हुई? पूरी बात तो सुने मेरी। पैसा जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। अच्छा। देखिए, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था। मैं स्टाफ पे बिला वजह चिल्लाती रहती थी, बहुत गुस्सा करती थी। एक दिन मैंने इनसे मशवरा किया, इन्होंने मुझे इतना बेहतरीन मशवरा दिया कि आज मेरी जिंदगी बहुत सुकून में है। अच्छा, वो क्या मशवरा था? वो ये था कि जब भी मुझे अपने स्टाफ में किसी भी बंदे पे गुस्सा आता था, हाँ। बजाय मैं उस पे गुस्सा करूं, चिक चिक करूं, हाँ। मैं उसे नौकरी से ही निकाल देती थी। वाह। और ना ये वो मशवरा, सामने आएगा, हाँ। ना ही मुझे गुस्सा आएगा। ये मशवरा इन्होंने दिया था? ये मशवरा दिया था तो इन्होंने। कमाल के बंदे हैं भाई, मैं हैरान हूँ। रियाज अहमद रियाज साहब, जी जी, आपकी दानिश का मैं कायल होता जा रहा हूँ आहिस्ता शुक्रिया आहिस्ता। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे लगता है कि मुझे मजीद आहिस्ता होना पड़ेगा। माशाल्लाह, जो आप में दानिश भरी हुई है। अच्छा जी, रमजान साहब, आप ये बताइए, आप गुलकार हैं, ठीक है, और उस्ताद नजर हुसैन, इतना बड़ा नाम, उनके आप पोते हैं। क्या फील होता है, वो जो बुजुर्ग थे जी उस्ताद नजर हुसैन साहब, इतना बड़ा नाम, जी, बिल्कुल। कुछ ना कुछ निभा रहे हैं आप उनको? जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी जो गवाइश करके गए हैं, मैं हाँ। उस पर पूरा तो 100% तो नहीं उतर सकता, लेकिन कोशिश है मेरी। और आप उर्दू, पंजाबी सब, एक होता है ना, एक शौक बंदे को होता है, ज्यादा शौक से क्या गाते हैं? जी, मैं उर्दू भी गाता हूँ अच्छा और पंजाबी भी, अच्छा। सराइकी भी, सब तकरीबन अच्छा, मैं right. शौक से ही गाता हूँ। फोक की तरफ आपका ज्यादा रुझान है? ज्यादा तो। अच्छा, आप माशाल्लाह पूरी दुनिया फिर चुके हैं, जी बिल्कुल। तकरीबन सारी दुनिया में आपके शोज होते हैं, आप जाते हैं। ये जो बैरून मुल्क हमारे जो अहबाब हैं, पाकिस्तानी हो गए या उर्दू या पंजाबी समझने वाले, वो ज्यादातर क्या फरमाइश करते हैं आपसे? जी, अब ज्यादा सराइकी और फोक पे ज्यादा जो है ना। अच्छा। हाँ जी, वेरी गुड। फरमाइश और ज्यादा। जुबानें भी मीठी है ना? बहुत ज्यादा। ठीक है। जी, जी, अच्छा, एक तो सराइकी जुबान तो हमारी है ही बड़ी मीठी, एक अगर आप हमें आइटम सुना दें सराइकी का, तो जरा प्रोग्राम रच बस जाएगा। जी, मैं बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। सुनाता हूँ। ढोला जी नल जी होती, दर दर क्यों रुलदे, जे तेरी नीयत सही होंदी। अल्लाह मैडम तडाडी लोकां दे मुँह च आया, मिठे डोले नाल मैं कू पईयां मांगियां शिनाया। अल्लाह मैडम तडाडी लोकां दे मुँह च आया, मिठे डोले नाल मैं कू पईयां मांगियां शिनाया। अल्लाह मैडम तडाडी। दो सोने सोने जोड़े तिले नाल मैं कटा के, एक सोने आलूरी सिर को चिपड़ा के, डोले कुंवन
आए कुंवर के देसा चुन चुन के मैं कपाया मिठे डोले नाल मैं पया शिनाया अल्लाह मैडम ताता दी क्या कहने रमजान अली हैदर साहब, और रच बस गया हमारे। और क्या आपका वोकल है। अच्छा ये बताइए, ये हमारे तो आप तो हैं लाइव गाने वाले, ये जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है यूएसबी लगा दी और उस पे गा दिया, कभी आपके कंसर्ट में ऐसा हुआ हो कि आप बैठे हुए हैं लेकिन आपकी आवाज कोई टेप में चल रही है? जी काफी दफा ये अच्छा हुआ है, चांस मिला है। तो क्या वजह है, गुलकार अगर लाइव परफॉर्मेंस कर रहा है तो वहां वो लाइव गाने से क्यों परहेज करते हैं? असल में लाइव मुश्किल है। अच्छा, लाइव गाना मुश्किल है। हाँ। रिकॉर्डिंग तो फिर ट्रैक बन जाता है, इजी है। ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हर कोई रिकॉर्डिंग। अच्छा रमजान साहब, ये जो आपने अभी ये जो गीत सुनाया या जो और गीत हैं, इनकी धुनें और शायरी आप खुद तरतीब देते हैं? जी कुछ शायरी तो मैं नहीं करता, वो शायर का काम होता है, लिखते हैं, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मैं धुन तकरीबन खुद तरतीब दे लेता हूँ। माशाल्लाह। अब ये बड़ी बात होती है कि इस तरह की अच्छा आम तौर पे हमने ये देखा है कि जो फोक गुलकार हैं वो अपने इलाके तक महदूद रह जाते हैं। अब आ गया यूट्यूब का दौर, तो अब आपके जो फॉलोअर्स हैं वो जब आप फेसबुक पे लगाते हैं तो पता नहीं दुनिया में कहां कहां सराइकी समझने वाला, पंजाबी समझने वाला, उर्दू समझने वाला बैठा हुआ है। उनकी तरफ से आती होंगी मोहब्बतें आपकी तरफ? काफी क्योंकि म्यूजिक काफी जो है वो मिलता जुलता होता है। इवन पंजाबी सॉन्ग हो या उर्दू हो, उसका म्यूजिक हम कमर्शियल टाइप रखते हैं कि हर यंग मैन से लेकर ओल्ड मैन तक जो है वो लाइक किया जाता है। अच्छे कमेंट्स। अच्छा नई नस्ल जो है वो जिस किस्म का गाना अब आ रहा है, अब ये आपका गाना ना वापडा का मोहताज नहीं है, बिजली का मोहताज नहीं है। ये हारमोनियम है, साथ ढोलक है, तो बिजली हो ना हो आपका ही चल जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक के साथ गाना आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो नई नस्ल है, तो म्यूजिक की तरफ तो बहुत ज्यादा आ रही है ना नई नस्ल, ये गाने मुश्किल हैं या आप वाले मुश्किल हैं? जी हमारे वाले मुश्किल हैं। हाँ। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक दौर है वो इजी है। अच्छा, बस वो रिकॉर्डिंग लगा के वाह, एनीवन जो है वो सॉन्ग परफॉर्म्स कर लेते हैं। और हम दानिश्वर साहब बैठे हुए हैं। दानिश्वर साहब जी आपसे, अच्छा देखा आपने रमजान साहब, दानिश्वर साहब ने कैसे जवाबात दिए। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे दानिश्वर, हमारी दुआ है कि इस मुल्क के चप्पे चप्पे पे ना हो, यानी कहीं कहीं हो ना दानिश्वर, तो फिर कहीं कहीं अच्छा लगता है। ये है ना। अच्छा एक और मसला पूछ लूं, मेरे जेहन में अचानक ही आ गया। दानिश्वर साहब, मेरा एक दोस्त है जी, और उसका चेहरा एक दिन वो गिर गया था आग में, तो उसका चेहरा जल गया। अब वो कराना चाहता है अपनी प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, लेकिन पैसे नहीं है उसके पास, यानी डॉक्टर के पास जाता है तो वो बहुत ज्यादा, वो कहता है जी ये प्लास्टिक सर्जरी के बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, डॉक्टर की फीस भी बहुत ज्यादा है। जी इसका आपके पास कोई हल? वैसे तो आपके शोबे से मुतालिक नहीं है ये, लेकिन मैंने सुना आपके पास हर मसले का हल होता है जी। तो वो अगर सस्ती प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहे, क्या रिकमेंड करेंगे? देखें, आप कपड़े पहनते हैं जी, कपड़े पहनते हैं आप, जी, मतलब रेडीमेड या खुद सिलवाते हैं? कभी रेडीमेड ले लेता हूं, कभी खुद से सिलवा लेता हूं। सस्ते कौन से पड़ते हैं? सस्ते मेरा ख्याल है जो सिलवाता हूं कपड़ा लेके वो मुझे सस्ते पड़ते हैं। तो यही मसले का हल है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था वो प्लास्टिक सर्जरी की बात। बिल्कुल। हाँ, अपने दोस्त से कहें प्लास्टिक अपना ले जाए, प्लास्टिक अपना ले जाए। 250 की प्लास्टिक की शीट मिलती है, डॉक्टर को लेके जाए, यही मसले का हल है। एक्सीलेंट। भाई दानिश्वर साहब जी, बहुत फिट है वो। आपने कुछ कहा? उन लोगों का जो आपको दानिश्वर नहीं मानते। जी, आप माशाल्लाह पूरे दानिश्वर हैं। जी। अच्छा आप ये बताएं सुंबल, आप इनके साथ इतने अरसे से हैं और आपको ये अच्छे भी लगते हैं, इन्होंने कभी कोई आपको खानगी मशवरा भी दिया, यानी आपकी जिंदगी में कोई लाइफ का, कोई आपकी अज़दवाजी लाइफ के मुतालिक कोई मशवरा दिया? बिल्कुल दिया। वो क्या? मेरे शौहर से मेरी बहुत झगड़ा होता था। अच्छा, रोजाना चिक 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 चिक,
मुझे बोलते थे तुम निकम्मी हो, तुम किसी काम की नहीं ठीक हो, है। कोई काम नहीं करती हो। सही है। मैं बहुत परेशान हो शक गई, भी करते होंगे, बहुत ज्यादा शक भी हालांकि करती। उन्हें यकीन करना चाहिए था। मतलब आप पे यकीन रखना चाहिए था। फिर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने अपने सर से मशवरा लिया, इन्होंने बहुत ही अच्छा मशवरा दिया। क्या हाल बताया दानिश्वर साहब? देखें, मसला बहुत गंभीर था ठीक है। और मैंने इनको बताया कि तकरीबन 4 साल में ये मसला हल हो जाएगा। 4 साल में? जी बताएं जरा। 4 साल में इनका शौहर कैसे बदल जाएगा? यानी वो बता रही है वो शक्की भी है, वो जुल्म भी करता है, तो 4 साल में? आप जरा सुने तो सही। जी बताएं। बताइए सुंबल। जहर दे दिया सर को? अपने शौहर को। नहीं, लेकिन वो तो बता रहे हैं उन्होंने आपको 4 साल मंसूबा बताया था, तो आपने तो एक लम्हे में जहर दे दिया। वही तो बता रही हूँ। तो आपको पकड़ा नहीं किसी ने? जब मैंने उनको जहर दे के मार दिया तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, पूरे 4 साल मैं जेल में रह कर आई हूँ। उसके बाद जमानत हो गई? 4 साल बाद मेरी जमानत हो गई और अब मैं यहाँ आपके पास बैठी। वाह। मैं आपसे एक फरमाइश करूं, जी। वो जो आप करती हैं वो फिर कीजिए। एक्सीलेंट। वाह, ये एक्सीलेंट आप क्यों करती हैं? क्योंकि ये मशवरे इतने अच्छे देते हैं। आप इम्प्रेस नहीं हुए इनकी मशवरों से? आप मुझे अंदाजा नहीं लगा सकती, जितनी देर गुफ्तगू हुई है मैं इतना शदीद इम्प्रेस हुआ हूं कि मुझे आप भी मेरे बोले ना इनको अल्फाज- एक्सीलेंट। मैं भी एक्सीलेंट कहूँ? जी। नहीं, ये इनके अच्छा आजकल वैसे मैंने ये देखा है कि इनके पास हर मसले का, जिस तरह इनके पास है ना, हर बंदे के सियासी मसाइल के भी हल आपके पास होंगे, मेडिकल के मसाइल के भी आपके पास हल होंगे, हर मसले का हल आपके पास मौजूद। तकरीबन। तो मैं एक मसला और पूछ लेता हूँ और उसके बाद हम रमजान साहब से गाना सुन लेते जी, हैं। एक मसले का हल और बताइए। जी बताएं। मसला ये है जी, महंगाई बड़ी हो गई, जी। आपको पता ही है, हर बंदा चीख रहा है। महंगाई कैसे खत्म की जा सकती? मच्छर काटते हैं आपको? मच्छर? जी। हाँ जी, काटता। आप क्या करते हैं? मैं मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लेता हूँ, मैट लगा लेता हूँ। इससे क्या होता है? इससे मच्छर मर जाते हैं। यही मसले का हल है। महंगाई के मसले का हल ये है क्या? महंगाई को मार दो, महंगाई खत्म हो जाएगी। एक्सीलेंट। महंगाई को मार दो मच्छर की तरह और महंगाई खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वाह। रमजान साहब, आपने भी जिंदगी में जो भी मशवरा लेना वो इन्हीं से लेना है। मैं तो बिल्कुल, आप कायल नहीं हो रहे? मैं कायल हो गया हूँ। मैं कहता हूँ, अच्छा आप जब भी ये बाहर निकले ना प्रोग्राम के बाद, जी, जी। आपके साथ 2-3 जो लोग आए हुए हैं, आप सब ने मिलके इनको दाद देनी है। जी जी बिल्कुल। जहां भी ये मिल जाए मौका Excellent. पाके इनको दाद देनी है। एक्सीलेंट। हाँ। अच्छा जी, रमजान साहब एक गाना और सुनाइए, महफिल बनाइए जरा हमारी। जी मैं जी अब कौन सा सुनाइए? अपना इलाकाई जो हमारा जिला है जोग वहाँ की मशहूर है, वाह तो अपने दादाजी के गायो गीत का मैं एक बोल पेश कर रहा हूँ। जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह जाने ते यार न जाने मेरा ढोल जवानी माने जिंदा बत्ते वे जवानी माने अल्लाह जाने ते यार न जाने मेरा ढोल जवानी माने ओ जिंदा बत्ते वे जवानी अल्लाह जाने ते यार न जाने वे मैं पानी भरनिया पत्तनों वे मैं हो वे मैं पानी भरनिया पत्तनों सुनने नराते तको सुनने नराते तको अल्लाह खैरी सजना कुआने वे कबस में बाण पुराने पावे जान यार न जाने अल्लाह जान यार न जाने
वेख वसदे में बाण पुराने बावे जानत यार न जाने अल्लाह जानत यार न जाने बहुत सबकी Excellent, तरफ से ताली। excellent. भैया आपने समाप, मैं हैरान हूँ, सच्ची बात है कि आज बहुत आभार। हमारा आपसे पहले क्यों नहीं राब्ता हुआ, सच्ची वाह बात। वाह, बस जी। बेहतरीन। और मुझे जो हमारा पीसीआर है, प्रोग्राम कंट्रोल रूम, वहां से भी मुझे कहा यह जा रहा है, हमारा जो सारा स्टाफ बैठा, वो कहते हैं आज से पहले आप क्यों नहीं आए, वाह। इतना माशाल्लाह आपकी आवाज बस में जी, वक्त लोच से और पहले इतनी मजेदार आवाज। और मुकद्दर से नहीं, आपको हम जरूर बुलाएंगे, आपको बुलाना बनता है, बार बार आपको बुलाएंगे। और मेरे लिए कोई पैगाम पीसीआर से आया हो? आप पीसीआर से आपके लिए पैगाम आया, वो कह रहे हैं एक मसला आपसे और पूछना है। जी, जी, उनकी जी। तरफ से भी एक मैसेज आ रहा जी, है, जरूर। वो ये कह रहे हैं जी कि पेट्रोल जो है उसके रेट बढ़ गए, बिल्कुल। अफोर्ड नहीं हो रहे, इसका क्या हल है? देखें, ये जो पेट्रोल महंगा है एक मसला है और इसका हल भी है। आपके पास है? जी, ये पेट्रोल कम से कम 5,000 का 1 लीटर होना चाहिए। 5,000 रुपए का 1 लीटर? नहीं, आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो पेट्रोल तो पहले ही बड़ा महंगा है। मैं कहता हूं इसमें बेहतरी है। 5,000 रुपए लीटर कर दे। आप रोएं, गिड़गिड़ा के अल्लाह के आगे दुआ करें कि 1 लीटर 5,000 का हो जाए। क्यों? जब 5,000 का 1 लीटर पेट्रोल हो जाएगा, कोई भी अपनी गाड़ी में नहीं डलवाएगा, जाहिर बात है। कोई भी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलवाएगा, सब लोग पुरसुकून हो जाएंगे, सेहत होगी, जिंदगी होगी, माहौल में धुआं नहीं होगा, ठीक है। बेहतरीन आसमान नजर आएगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਪਈ ਤੇ ਲੇਟੋਗੇ और ਤੁਹਾਨੂੰ सफेद बदल अलहदा और नीला आसमान अलहदा नजर आएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। ये जो बीमार लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, बीमारी खत्म, सब लोग गाड़ियां छोड़ के, मोटरसाइकिलें छोड़ के साइकिलों पे आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है जी। जब 2-3 साल, कम से कम 3 साल तो जरूरी ठीक है। लोग पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, हाँ। तो ये पेट्रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा जाहिर बात है, उसका जखीरा ज्यादा हो जाएगा। और ये पेट्रोल ऑटोमेटिकली 1 रुपए लीटर हो जाएगा। क्यों? मसले का हल हुआ। एक्सीलेंट। माशाल्लाह दानिशमंद साहब, अगे कितने छुपे रहे हो, बड़ा मजा वाह, आया। आप देखें रमजान साहब, उन्होंने पेट्रोल 1 रुपए लीटर करके दिखा दिया। वाह, वाह, सुभान अल्लाह। और 5,000 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल। बात तो उनकी सही है, बड़ा। जो बंदा 1 लीटर डलवा लेगा वो तो फिर मतलब 2-2 साल खत्म नहीं वो करेगा तो ना। चलाएगा नहीं तो खत्म ही नहीं होगा। बल्कि वो 2 साल नहीं 20 साल वो पेट्रोल नाल गुजारा करेगा। वाह ਉਹਨੂੰ सूंघदा रहेगा। वाह। गाड़ी अगर चलाएगा नहीं तो 20 साल सारी तो बात है, वो पढ़ा रहे, उसमें क्या मसला है। अच्छा जी, इससे मिलता जुलता एक और मसला है जी। सुंबल पूछ ले। फिर आप भी बोले ना उनको एक्सीलेंट बोले, आप मुतासिर नहीं हुए उनसे? अच्छा दानिशवर साहब जी। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट सीधा नहीं कर देता। नहीं, मैंने वो एक हाथ से करी थी, मैंने 5 उंगलियों से किया आपको शुक्रिया, एक्सीलेंट। बहुत ज्यादा। मेरा ये एक्सीलेंट पढ़े लिखे बड़ा लोगों है। की निशानी है। हाँ सही बात। अच्छा, एक मसले का और हल बता दे, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये बिजली जो है ये भी बहुत महंगी होती जा रही है, अफोर्डेबल नहीं रही, या। बिल अदा नहीं किए जा सकते, लोग परेशान हैं। ये कैसे सस्ती हो सकती है? देखें, बिजली सस्ती होनी चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि और कैसे होगी? इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। ठीक है। इसका हल एक ही है। ये बिजली का यूनिट आप कितने पैसे का है? तकरीबन 20 रुपए का है। 1,000 रुपया यूनिट हो जाना चाहिए। 1 यूनिट 1,000 रुपए का? एक यूनिट 1,000 ओहो, का। मैं पूछ रहा हूँ सस्ती कैसे होनी चाहिए? मैं उधर ही आ रहा हूँ। असल में बात ये, जब बिजली महंगी हो जाएगी, घर की फ्रिज बंद, ठीक है, एसी बंद, बिल्कुल ठीक। ओवन बंद, वॉशिंग मशीन बंद, थापे नाल कपड़े धोते जान जिवें वड्डे धोंदे सन पहले, ठीक है, ठीक है जी। लाइटां बंद, सही। ठीक है जी। और खास तौर पे देखो, तुम कम तो थके टुटे घर आंदे हो, हाँ जी, घर च बिल्कुल खामोशी हुंदी है। हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि वाईफाई ਦੇ बिल्कुल पूरे सिग्नल आ रहे हैं। अच्छा, अब वो जाहिर बात है, घर में सिग्नल पूरे आ रहे हो ना तो खामोशी रहती है। खामोशी रहती है, ठीक है जी। और बिजली नहीं होगी तो वो भी गया ठीक वाईफाई। है, गया वाईफाई गया, और मोबाइल चार्ज भी नहीं हो सकेगा। मोबाइल चार्ज नहीं हो सकेगा। और उसके बाद हाँ। इस्त्री, जो आप बड़े अकड़े कपड़े पहनते हैं, हाँ। बंद। इस्त्री चूंकि बंद होगी, तो फ्रिज भी बंद, फ्रिज भी बंद। बर्फ कहाँ से लेंगे? बर्फ दुकान तो 20 रुपए की बर्फ सारा दिन नहीं मुकती। बाल्टी च पाओ, अंब ठंडे करके खाओ। बिजली के बगैर लाइफ गुजारे। जी बिल्कुल। ठीक है। वो पुराने दिवे
ਬਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ। ठीक है, ठीक है ना जी? बत्तियों वाले चूल्हे दोबारा से आ बत्ती जाए। वाला चूल्हा दोबारा आ ठीक जाए। है। ठीक है जी। तो बिजली इस तरह करके सारी खामोश हो जाएगी, लाइटें बंद, हर चीज अंधेरा हो हर जाएगा। तरफ जी हाँ। बिल्कुल। दीवे बल पैणगे, बत्तियां बल पैणगियां, हाँ। मिट्टी के तेल नल, 6 बजे लोग सोना शुरू कर देंगे। बेहतरीन लाइफ हो जाएगी, पुरसकून कार हो जाएंगे। हाँ। छुट्टी वाले दिन सारे मिल के बैठ के खाना खाएंगे। ये तो है। हैं जी। हाँ। वो मुहब्बतां बेहतरीन हो जाएंगियां। मोबाइल तो जान छुटेगी। ठीक है। ते हर चीज बेहतर हो जाएगी। ठीक है। ठीक है जी। ए मीटर तो याद होगा पहले अंदर लगे हुए सन। हाँ। ए महकमे ने बाहर ओपन कर देते। हाँ। ਇਹੋ ਮੀਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। सही। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जाहिर बात है, जब यूज ही कोई नहीं करेगा तो ਬਿਜਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। सही है। ਬਿਜਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ठीक है। ਇਹੋ ਹੀ ਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ हाँ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। जाहिर ਸਸਤੀ बात है, जब कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो फिर किसी ने क्या उसका बिल ਠੀਕ ਹੈ लाना ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, है। मोबाइल की सिम में। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਿਮ ਲੈ ਲਓ, ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿਮ ਹਾਂ। ਮੁਫਤ ਸਿਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਓ। तो बिजली 2-3 साल बिल्कुल सस्ती हो जाएगी। ये तो 2 रुपए यूनिट मिलेगी। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। वाह। अच्छा, आपने रमजान साहब को भी मुतासर कर दिया है। रमजान साहब माशाल्लाह, यार हर मसले का हल मैं देख रहा हूँ जी, इनके पास। क्या बात। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले एक्सीलेंट कहा था वैसे कहूँ? नहीं प्लीज, मैनू आ गया तो एक्सीलेंट। शुक्रिया ओके। शुक्रिया। ओके ओके। अच्छा जी, रमजान साहब बैठे हैं जी, जी। तो एक गाना तो फिर हो जाए। इसी रमजान साहब, क्या बात। आपके हर मसले का उन्होंने हल बताया है। वाह, वाह। अब आपको खुशाब जाके परेशान नहीं होना। ना जी नहीं। अब आपके तमाम बिजली का मसला हल, पेट्रोल का मसला हल, आप पे अल्लाह ताला ने इनायतें कर दी हैं। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या सुनाएंगे रमजान साहब? जनाब इन्होंने एक उर्दू दी गजल सुना रहे हैं। वाह, जी, क्या बात। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोशनी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। जो न करना था वो भी कर डाला, जो न करना था वो भी कर डाला, हमने जालिम तेरी खुशी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। आप माशाल्लाह उस्ताद बंदे हैं। इतना ऊपर जिस काले पे आप गा रहे हैं, जिस पिच पे आप गा रहे हैं, जिस सप्तक पे, जिस ऊंचाई पे आप गा रहे हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना रियाज चाहिए? बहुत बड़ी रियाजत और गले के परहेज की जरूरत है। अच्छा, परहेज किस किस्म का? खट्टा मीठा, अच्छा, इससे परहेज। ठीक। कोई भी खट्टी चीज ठीक है। कड़वी चीज से भी परहेज है?
नहीं, कड़वी का कोई मसला नहीं, ठीक है। कोई रस टाइप बंदा खा लेता ठीक है। है। जैसे ये कोई नींबू में बनी हुई चीज, लेमन में हाँ, खटा अचार वगैरह। अचार वगैरह, ये गले अच्छा, के- लेकिन हम सुनते थे मैडम नूरजहां कहती होती थी कि मैं तो अचार बड़े शौक से खाती हूँ। बस ये गला दो किस्म का होता है, एक हसास होता है, ठीक है। एक हर किस्म की चीज बंदा खाए तो कोई उसके गले अच्छा, और आपका गला कौन सा है, वो सेंसिटिव है? को जरा सेंसिटिव है। अच्छा। अच्छा, ये इतनी जो आप रियाजत करते हैं, ये डे में डेली 2-3 घंटे या क्या इसका टाइमिंग है? ये सुबह जब उठे ना, ठीक है। जितनी सुबह उठे, नमाज टाइम उठे, ठीक है। उस वक्त 15 से 20 मिनट कर लें ठीक है। तो गला आपका हमेशा साफ रहेगा। ठीक है। जैसे मैडम, उनकी रियाजत बहुत ज्यादा थी, ठीक है। इसलिए वो खट्टा भी खा लेती थी तो क्या उनको बात कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, आप माशाल्लाह डेली रियाजत करते हैं और इतने ऊंचे सुरों में, तो हमसाये तंग नहीं होते आपके? बस वो फिर अब वो भी अच्छा, बर्दाश्त कर लेते very हैं, good, very good। बिस्तर में मुंह डाल लेते आप हैं तो ना। नहीं, बल्कि एंजॉय करते होंगे जब जी, जी। उनको इतनी सुरीली आवाज आती है, तो वो जी, तो एंजॉय पहले करते हैं। पहले मैं यूरोप में भी जाता हूँ, हाँ, तो अच्छा। इटालियन फ्रेंच लोग जो हैं वो मॉर्निंग टाइम जब मैं ये आऊँ करता हूँ, हाँ। वो कहते हैं ओ पाकिस्तान हो, ये क्या करते हो तुम। अच्छा। फिर बाद में जिस वक्त वो मेरा हारमोनियम देखते हाँ। हैं, मैं उनको आईसी से कहता हूँ सॉरी, हाँ। वो कहते हैं नो नो हाँ, आप वाह किया जी, करो वाह, क्या सुबह। बात है, Carry क्या on, बात है। जी। अच्छा, दानिश्वर साहब, जी जी। म्यूजिक के मुतालिक भी आपको कुछ मालूमात है? म्यूजिक के बगैर तो लाइफ है ही नहीं। नहीं, आपको दानिश्वर उस वक्त मुकम्मल होता है, आप मेरी बात सुना करें पूरी जी, प्लीज। सॉरी सॉरी। दानिश्वर उस वक्त मुकम्मल होता है जब उसे पहली सरगम याद होती है। ठीक है। जरा बजाइएगा। हाँ जी। वाह, Excellent, एक्सीलेंट दानिश्वर, ये तो एक्सीलेंट, म्यूजिक मतलब को भी मैं अच्छा समझते हैं। नहीं, माशाल्लाह, देखे ना क्या उन्होंने बात। पूरा बेवजन होकर उन्होंने गाया है। पूरा जी, बेताले शानदार हैं आप। जी, जी, जी। बेताले भी बेसुरे भी, मतलब आप में सारी क्वालिटी। ये गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं, मैं आप इनसे भी अंदाजा सुने। मुझे आ रहा है। अच्छा, ये बताएं जी। आपने भी दानिश्वर साहब, जब गाने का तो आपको पता चल गया, आप माशाल्लाह एक लेवल है आपका गाने जी, का, बेबकायदा। इंतहाई नीचे का लेवल जी, है आपका। ये बताएं कि आप गाने की प्रैक्टिस कैसे करते रहे, या आपने कभी कोशिश की? जी, मैंने रियाज किया, चूंकि रियाज के बगैर तो ये मुकम्मल ही नहीं होती लाइफ। ठीक है। घर छोटा था, हम अमीरी पसंद नहीं करते, छोटे से घर में ही जिंदगी गुजर रही थी। मतलब पैसे आते हैं तो आप कहते हैं हमें नहीं चाहिए? हाँ नहीं, मुनासिब आदमी है। ठीक है। तो क्या हुआ कि रियाज मैंने शुरू किया, ठीक है। पहले 2-3 आवाज लगाई, ठीक है। मल्ले से कुछ लोग इकट्ठे होके आ गए, ठीक है। उन्होंने अब्बा जान को आटा दिया। कहा कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, अजीब अजीब आवाजें आपके घर से आती हैं। ठीक है। शरीफों का मामला होगा। जी। फिर मैं उस्ताद ने कहा कि घड़ा लो, उसमें रियाज करो। कच्चा घड़ा, कच्चा घड़ा, उसमें तो गूंज भी बड़ी अच्छी आती जी जी, उसमें बेस बनता पूरा। ठीक है। मैंने घड़ा लिया, घड़ा थोड़ा बड़ा आ गया, ठीक है। मेरा मुंह फंस गया। दादाजी ने बड़ी मुश्किल मेरा मुंह बाहर कढ़िया। ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसा ही है? उसके बाद ऐसा ही सिलसिला, तो अब्बा जी ने कहा कि ऊपर रख के मुंह तो रियाज करो छत पे। जी। तो मैं छत पे ले गया घड़ा, तो मैंने रियाज शुरू कर दिया। पहले दिन जब आवाज लगाई, दुश्मन मरे, ते दादाजी मर गए। ओहो, ओहो। जी। फिर आपने जारी रखा रियाज मैंने, अगले दिन? हालांकि परेशानी थी, अफसोस था, मैंने रियाज जारी रखा। ठीक है। तो हमारे नीचे वाले पोर्शन में एक अम्मा रहती थी। ठीक है। जी। तो अम्मा ने कहा कि मेरे पास नीला तोता है, हाँ। उसे लो। नीला तोता? नीला तोता, जहर? जी। क्यों? मैं कहा मैं को सुखरात हूं, की अच्छा, करना है मैं। ठीक है। मगर उसने कहा कि ये रखो, हाँ। मेरा ख्याल है तुम्हारी छत पे किसी जानवर ने कतूरे देते ने हैं? तो वहाँ शाम 6 बजे के बाद ऐसी ही आवाजें आती हैं, जैसे कतूरों की आती? जैसे कतूरों की आवाजें। आवाज उन्होंने सही पहचानी खान साहब? क्या? चाऊं चाऊं चाऊं। अच्छा, ये आवाज है। हालांकि तो चले जी, बहरहाल। निकाती हुई मेरी काफी, अच्छा। मैं अंदर ही उसके बाद अंदर फिर आपने रियाज छोड़ दिया? शर्मिंदा हो गया बहुत। ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि मैं दानिश्वरी ठीक हूँ। हाँ, लेकिन एक दानिश्वर की हैसियत से आपने बहरहाल म्यूजिक को टच जरूर किया। टच किया मैंने। ठीक है ना? अच्छा, ये बताएं रियाज अहमद रियाज साहब, जी। आप दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं,
रोमांटिक भी होंगे। जी जिंदगी में आपने कभी मोहब्बत की, इश्क किया आपने? जी किया? जी, मैंने इश्क किया। ठीक है, आपने किया या उन्होंने भी किया? बस मेरी तरफ से तो शुरू था, जाहिर बात है उधर से तो। चूँकि उनको पता चला कि मैं एक दानिश्वर हूँ और प्रोफेसर हूँ, ठीक है। और तकरीबन मेरा, चूँकि मेरा जो स्कोर था, हाँ तालीमी स्कोर, हाँ, इससे भी काफ़ी वो मुतासर हुए। जाहिर बात है वो तो। मोहब्बत हो गई, आपस में सलाम दुआ, ठीक एक दूसरे को मतलब खतो खताबत जी चल निकली। खतो खताबत शुरू हो गई। हाँ जी, ठीक है। तो मोहब्बत बहुत ज़्यादा आगे निकली। हाँ तो मैंने अपने वालिदैन को उनके घर भेजा ठीक है। कि अम्मी जान जाकर रिश्ते की बात करें। तो बड़े अच्छे लोग थे। लड़की के वालिद ने मेरी माँ से पूछा कि इसका बिजनेस क्या है। ठीक है। तो मेरी माँ ने फौरन बता दिया कि मेरे बेटे की पेंचरों की दुकान है। अच्छा, पेंचरों की दुकान है। पेंचरों की दुकान है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा चूँकि साइड बिजनेस है अच्छा तो मैं बेहतरीन हूँ। अच्छा, आप जब अपनी पेंचरों की दुकान पे बैठे होते हैं वहां भी सब लोग आपको दानिश्वर कहते हैं? नहीं, कई लोग जज्बाती होते हैं और दानिशवर भी कह देते हैं जल्दी जल्दी रवानगी में ना। दानिश्वर चूँकि वो पंजाबी है, लाहौरियों में रेड़े का मसला है, कहना वो आपको दानिश्वर, दानिश्वर ही चाहते दानिश्वर, हो। हाँ, तो ठीक है। अच्छा, आपके ससुर ने आपसे क्या कहा जब आपकी मुलाकात हुई? मेरी माँ ने बताया कि मेरे बेटे का ये साइड बिजनेस है। हाँ। तो लड़की के वालिद दुकान पे मुझे मिलने आ गए। अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ। आपने उस वक्त कोई टायर ट्यूब को खोली हुई होगी? हाँ जी, हाफ सेट चाय में मुगाई, वाह नाल केक रस मुगाए। वाह। मैं कहा प्लीज तशरीफ वो रखें। लंबे वाले या पीले वाले? पीले वाले, पीले ओके। वाले बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा तशरीफ रखे बैठे। तो मैंने उनके आगे चाय रखी, केक रस रखे। मैं कहा जी हुक्म करें। उन्होंने कहा हुक्म ये हुई है कि आइंदा मेरी बेटी का अगर तुमने नाम लिया तो मैं तेरी टूब पाड़ देंगा। हुई। और मैंने देखा वो गुस्से में थे और जज्बाती थे। मैं क्या किधरे पाड़ ही न दें, क्योंकि मेरे पास अमानतन ट्यूबें पड़ी होती सारी हैं। बात है, वो जो लोग आ रहे हैं वहां पे आपका जी, पंचर जी, लगवाने जी। अपना गाड़ियों का, उनकी अमानत नहीं होती। अच्छा जी, ट्यूब से याद आया, ट्यूबों का आपको बड़ा तजर्बा होगा। जी जी बहुत। आपके पास मुख्तलिफ पंचरों की दुकान है ना, तो ट्यूब आती होंगी। कौन सी ट्यूब, हमारे ये भी मसला हल कर दें अपनी दानिश्वरी से, सबसे अच्छी ट्यूब कौन सी? देखिए ट्यूबें हर तरह की मौजूद हैं। हाँ। मुख्तलिफ हो, कई ट्यूब जो हैं वो 2000 किलोमीटर चलने के बाद चेंज करना पड़ती है। कोई 1500, कोई फजूल जियाँ दूसरे दिन पेंचर ठा ठा ठा। तो सबसे अच्छी ट्यूब ठीक है कौन जी। सी है? सबसे अच्छी ट्यूब जो है यूट्यूब। यूट्यूब। हाँ जी, यूट्यूब वो ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे भी देगा, सुकून भी देगा। जो दिल करे जिਵੇਂ मर्जी बैठ के उसे कम करो और चेंज भी नहीं करानी और चेंज भी नहीं करानी पड़ेगी। और बेहतरीन है ये यूट्यूब। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। माशाल्लाह। देखें खातिन हज़रात, उन्होंने ट्यूब से यूट्यूब कैसे ट्यूब को कन्वर्ट किया। क्या बात है, क्या बात। बड़ी दानिश्वरी है दानिश्वरी है। आपको चाहिए आप इनको उस्ताद कर ले। जी। मैं बस हूँ तो नहीं तो शक्कर रख पहले। हाँ हाँ, बस शक्कर रखें और सलामत रहे आप। और इनको ना किसी तरीके से इनको हार पहनाएं। है जी। अच्छा ये हाँ, हार जी, वो फूलों बहुत- का हार। बहुत तो आप लोग- समझ रहे हैं, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ। यानी फूलों का हार या पैसों वाला, अब पैसों वाला, वो ठीक है ना। पैसों वाला। याद है आपको दानिश्वर साहब, आपके एक दोस्त की शादी हुई थी? जी, जी, आप बिल्कुल। उनकी शादी में शरीक थे मुझे अच्छी तरह याद है। और उस वक्त इनके पास सिगरेट पीने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक लेकिन इन्होंने अपनी दानिश्वरी से सिगरेटों की डब्बी मंगवा ली। आप पूछें कैसे? कैसे? दूल्हे ने हार पहना हुआ था नोटों का, इन्होंने 4-5 नोट ऐसे उसके वहीं से निकाले हैं और डब्बी मंगवा ली। मैं उस दिन भी सोच रहा था एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। मैं उस दिन भी सोच रहा था कि ये कौन शख्स है वो जो जिसमें इतनी जहानत अल्लाह ताला ने भर दी है। बड़ी। लेकिन दानिश्वर साहब, आपकी इजाजत हो तो हम एक और गाना सुन लें। जी 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 बिल्कुल बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। वाह जी, अता जी, करें, जरूर जरूर बिल्कुल। अता करें जी, अता करें। सावी वंग माया नजर न लग जावी, ओ मेरा पतला पतंग ते वंग मेरी सोने दी अड़वे दे चोले ना, गल भावें कोई होवे ते गल भावें कोई होवे, रलवे दिए ढोले नाल, वंग मेरी सोने दी अड़वे दिए चोले नाल।
हथ बन बन के मैं चोले को समझाए मैं तू दूर न बसिया कर मैं लखवारी समझाए वे मेरा कोई जोर ता नहीं वे मेरा कोई जोर ता नहीं दिल कमले भोले लाल मंग मेरी सोने दी अड़वे दी चोले चोले नाल नी मुक्ता ढोला वंग में डीदा रोला चोले नाल नी मुक्ता मेरा वंग में डीदा रोला मैं तू दूर न बसिया कर मेरा कमला भोला मैं सारिया कर सटियन मैं सारिया कर सटियन कंधा कालिया कोले नाल मेरी सोने दी अड़वे दी चोले ते बंग मेरी सोने दी अड़वे दी चोले ते गल भावें कोई होवे ते गल भावें कोई होवे रलवे दिए ढोले नाल वंग मेरी सोने दी अड़वे दी चोले ते गल मेरी सोने दी अड़वे दी चोले अच्छा दानिश्वर साहब जी। मैंने ये सुना है सुंबल आपके उस्ताद जो हैं जी, जी। जो सर हैं आपके इनके बारे में मैंने सुना है साइंस और मेडिकल साइंस के हवाले से भी इनके पास काफी नॉलेज है तो कभी आपने कोई चीज बनाई भी कोई तजर्बा आपने कोई किया हो जिस पे आप पूरे उतरे हो? देखें, आप दूध पीते हैं, दूध पीता हूँ जी। दूध के लिए आपको भैंसों वाले बाड़े में जाना पड़ता है। जी वहीं से मिलता है। मैं एक ऐसी भैंस बना रहा हूं जो कि आपको बाड़े में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा फिर? आपके दरवाजे पे बेल होगी, अच्छा आप पूछेंगे कौन, उधरों आवाज आएगी वाह एक्सीलेंट। जी, और ये भैंस जो है ये हमारे घरों में खुद दूध देने आएगी। खुद दूध देने आएगी। क्या शानदार आपकी कोई मिलावट नहीं होगी, क्या? कोई पानी नहीं पाएगा, ठीक है। खालिस सारी बात है, जब भैंस ही खुद आ गई तो फिर ठीक है ना। केमिकल के बगैर दूध। और दूसरी कोई इजाद आपकी साइंसी इजाद? आप घड़ी पहनते हैं, जी घड़ी बताती है क्या टाइम हुआ है। जी मैं जब देखता हूँ घड़ी बताती है क्या टाइम हुआ। मैं एक ऐसी घड़ी बना रहा हूं जिहड़ी के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ टाइम पूछेगी। जी, यानी कैसे? ਤੁਸੀਂ इंज वेखोगे, हाँ। वो कहेगी की टाइम होया है। हाँ भाई वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। वाह, ये होती है इजादात। अच्छा सुंबल आप बताएं, आप दानिश्वर के साथ इतने अरसे से हैं तो कुछ आपने भी सीखा होगा, तो अब इनको छोड़ के आपसे कोई सवाल कर लूं। जी, जी, जरूर। जवाब आपने देना है। ठीक है, ये बताइए खवातीन अक्सर उनसे खाने में सालन में मिर्चें ज्यादा डल जाती हैं, इसका क्या हल है? बेहतरीन हल है, क्या? 2 नंबर मिर्च इस्तेमाल करें। 2 नंबर? वो क्यों? 2 नंबर मिर्च जो है वो तेज नहीं होती है, आप जितनी मर्जी मिर्चें डालेंगे मिर्चें तेज नहीं होंगी। जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। वाह क्या बात। अच्छा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी इन्हें एक्सीलेंट जी, कहूं, लेकिन कर। पता नहीं नहीं क्यों। नहीं, मुझे पता चल गया। नहीं, आप आपको तो मैं impress नहीं हो कहूंगा, गए। वो वाली करें ना, आपको ये- मैं एक दफा ये- फिर एक्सीलेंट कह लूं। नहीं देखें, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, 5 उंगलियों से एक्सीलेंट कहूंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। मुझे पहुंच गया, मैं बेहतरीन हूँ, ओके, शुक्रिया। ओके खातिन हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हंसते मुस्कुराते आपने हमारे कैरेक्टर से मिले और आपने इतने अच्छे गाने सुने। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले इतवार को हम आपके साथ एक दफा फिर रात को 10 बजे इसी तरह हंसते मुस्कुराते हाजिर होंगे। लेकिन जाते जाते हम रमजान साहब से कहेंगे कि हमें वो कोई
ऐसा गीत, फड़कता हुआ गीत, धमाल सुना दे मेरा ख्याल चलो है। जी, धमाल ठीक है? सुना देता हूं। ताकि एंडिंग हमारी धमाल से हो, जी, हम जी, सब बेशक, खुश खुश अपने घरों बेशक, को जाएं। बेशक। अगले इतवार को खातिन हज़रात आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। गुडियां चैन दियां सब नालू शाना उच्चियां मेरे पीर हुसैन दियां लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शोबास कलंदर हक अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर लाल मेरी हो लाल मेरी चारे चराग तेरे पलन हमेशा चारे चराग पीरा जलन हमेशा पंजवा में बालन ओ पंजवा में बालन आई भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शबास कलंदर हक अली दम दम दे दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर लाल मेरी हो लाल मेरी उचड़ा रोसा पीरा तेरा उचड़ा रोसा पीरा तेरा हेठ बचे है हेठ बचे दरी या बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शबास कलंदर हक अली दा पहला